और सब बढ़िया काम करेगा। ये जैसे यहाँ फैक्ट्री बैठा दे, फैक्ट्री पे हाँ कोनो बैठा दे कारखाना, तो बाहर यहाँ के लेकर बाहर नहीं जाएगा। हम लोग लड़का है सब बुआ रहा है पढ़ लिख कर, कोई काम रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है कोनो। बाहर जाते हैं 10-15 हज़ार मिलता है, वो भी आने में जाने में खर्चा हो जाता है, अब दिक्कत भी होता है जाने आने में भी। यही तो चाहते हैं जो यहाँ विकास कोनो होए। सही देखा जाए तो एक प्रशांत किशोर है कि जो कि बहुत शोर उनका हुआ है कि जो ये बिहार के युवा है वो बाहर जाते हैं। हाँ, वो पलायन रोकने की बात करते हैं कि जो बिहार के युवा बिहार में रहे, इस पे क्या कहिए, उनके सोच पे क्या कहिए? वही सोच कह रहे हैं बिहार में रहना चाहिए। हाँ, जब यहाँ का 10-15 हज़ार बाहर जाके कमाते हैं, वो बिहार में रहकर अपने परिवार के साथ रह के कमाए, इस पे क्या कमाई तो वही नहीं होता है। हाँ, यहाँ रहकर कमाएगा 10-15 हज़ार तो यहीं पर रह जाएगा, और वहाँ जाता है भुगा हुआ को रहता है, काम नहीं मिलता है, फिर आने जाने में दिक्कत हो जाता है। यही चाह रहे हैं जहाँ बिहार में कुछ कोनो ऐसा रोजगार दीजिए, काम चल जाए लड़का संग। देखा जाए तो एक तेजस्वी जी के बारे में क्या कहिएगा? तेजस्वी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ अच्छा होना चाहिए। अच्छा होना चाहिए। हाँ, कोई एथी हो तो अच्छा विकास करेगा तो ही नहीं होगा, जा अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, और दूसरा क्या करेंगे हम। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है भैया आपका? जी, क्या नाम है? अशोक साहनी हुआ मेरा। देखा जाए तो चुनाव बहुत करीब है, अब की बार सीएम के रूप में किसको देखिएगा? देखिए, नया चेहरा को बदलाव करना हम लोग चाह रहे हैं। किसको लाइएगा? अभी तो नया बदलाव होना चाहिए। जौन सूरज जो सामने दिखाई दे रहा है, नया होना चाहिए कुछ। जन सूरज का कोई मतलब खास बातें जो कि आपको अच्छी लगी हो, उनका मतलब जो पलायन करते हैं उनका कोई बातें बोल सकते हैं? अब उनके विचार से फ्यूचर हमको दिखाई दे रहा है, बिहार में अच्छा बात कर रहे हैं बदलाव लाने की। सब सेक्टर में बदलाव हो सकता है अगर बदलाव किया जाए, देखा जाए तो। देखा जाए तो ये भी बोलते हैं कि जो मतलब जो बिहार के लोग जो मजदूर होते हैं, गरीब गुरबा होते हैं, जो बाहर जाकर 10-15 हज़ार का नौकरी करते हैं और वो भी वहाँ जा करके करते हैं, फिर आने में जाने में खर्चा हो जाता है। वो चाहते हैं कि बिहार में रह करके वो फैक्ट्री हम मतलब मेरी सत्ता आती है तो फैक्ट्री हमका निर्माण करे, और बिहार में रह करके जो लोग बाहर जाते हैं वो बिहार में ही काम करें अपने परिवार के साथ। इस पर क्या कहेंगे? इस पर तो बहुत अच्छा उनका सोच है, क्योंकि मजदूर लोग को जितना परेशानी होता है आने जाने में, घर परिवार छोड़ करके, तो बहुत अच्छा सोच है। इससे बिहार का भी विकास होगा और बिहार का नाम भी रोशन होगा। अच्छा अगर काम मिलता है बिहार वासियों के लिए तो इससे अच्छा बात क्या हो सकता है। आप लोग भी चाहते हैं कि बिहार में बदलाव हो? हाँ, हम लोग चाह रहे हैं कि बिहार में नया बदलाव हो, नया चेहरा है तो होना चाहिए। अच्छा, शिक्षा के बारे में क्या कहेंगे? शिक्षा के बारे में, शिक्षा का भी काम होना चाहिए। जब नया चेहरा आता है प्राथमिक विद्यालय सरकारी है, उस पर क्या बच्चों की पढ़ाई अच्छी होती है? नहीं, इस पर अभी तो बच्चों की पढ़ाई प्राथमिक विद्यालय जो सरकारी है इस पर कोई मैंने की पढ़ाई नहीं हो रही है। बिहार का शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो चुका है। हॉस्पिटल के बारे में क्या कहिएगा? हॉस्पिटल का भी वही हाल है। हॉस्पिटल भी अच्छा नहीं, यहाँ स्वास्थ्य विभाग नहीं, बिहार में पूरी तरह से बदलाव होना चाहिए। हाँ, पूरी तरह से हम लोग बदलाव चाहते हैं बिहार में। जी, अच्छा, ये देखा जाए तो बिहार में शराब बंद है, फिर भी बिहार में शराब चालू, इस पे क्या? शराब चालू देखिए, बंद किए हुए हैं, ठीक है, लेकिन बंद नहीं है बिहार में। चालू कर देना चाहिए, क्योंकि इससे बिहार का राजस्व का क्षति तो हो ही रहा है। बिहार का जो पिछड़ा वर्ग है इससे साफा बर्बाद हो चुका है। गांव देहात में, शहरी क्षेत्र तो बचा हुआ है, लेकिन देहात का जो परिवार है वो साफा इससे बर्बाद हो गया, क्योंकि सारा कोई को जेल में डाल दिया। प्रशांत किशोर के समर्थन में तो उनका चुनाव चिन्ह क्या है? प्रशांत किशोर चुनाव चिन्ह बस्ता छाप है। बस जी, चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब की बार किसको सीएम के रूप में देखिए? अब की बार जो अच्छा काम किया उसको फिर से सीएम बनाया जाएगा। किसको? अभी ये तो जानता बताया कि हमारे कहने से तो नहीं होगा कुछ। नहीं, आपका कुछ इच्छा होगा ना? हमारे बिहार में देखिए तो विकास के बारे में क्या कहिएगा? विकास तो अभी ठीक ही चल रहा है, लेकिन अगर एक तरफा सरकार बने तो उसका बातें कुछ और होगा। अभी तो फिलहाल मिलीजुली सरकार चल रही है, तो इसमें वही घिसा पीटा सवाल सब चल रहा है। और एक तरफा बहुमत से जो सरकार पार्टी बनाती है उसके सरकार में और ये जो सरकार अभी चल रही है उसके साथ बहुत अंतर है। तो एक प्रशांत किशोर है जो कि प्लान रोकने की बात करते हैं, जो बिहार के युवा बाहर जाके 10-15 हज़ार का जॉब करते हैं, उस पर बात करते हैं, इस पर क्या कहिएगा? उनका सोच एकदम सही है, उनके सोच में कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर जीतने के बाद वो काम करे तब ना असली नेता हुए। कहने के लिए तो सब कोई कहता है हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन करने का जब बेरा आएगा तो सब विधायक जो भी जीते होंगे अपने अपने क्षेत्र से, सब कोई अपना अपना घरे में दुबक जाते हैं। तो इसीलिए अब देखिए क्या होता है। ये भी बोलते हैं कि जो बिहार में हॉस्पिटल का व्यवस्था है वो अच्छी नहीं है, उस पर भी मतलब बदलाव के लिए बोले, क्या कहिएगा? नहीं, हॉस्पिटल की सुविधा तो पहले से बहुत अच्छा हुई है। नीतीश सरकार ने हॉस्पिटल, सड़क, बिजली, इसके बारे में कुछ अच्छा काम किया। आप लोग भी चाहते हैं कि बिहार में फैक्ट्री का निर्माण होना जरूरी है? एकदम होना चाहिए। मान लीजिए बाहर जा रहा है, पलायन कर रहा है युवा, अपना घर परिवार छोड़ के बाहर जा रहा है, 15 हज़ार के महीना, मान लीजिए यहाँ पर फैक्ट्री बैठता है तो अपने परिवार के समक्ष रहकर 15 हज़ार के महीना कमा कर आदमी थका रहा घर आकर परिवार के साथ खाता है, उसका बात कुछ और है। और बाहर में जो कमा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, उससे हमको भी बहुत दुख होता है। बाकी अब सरकार देखिए क्या करेगा। इसके ओपन हो जाइए, किसको आप चाहते हैं कि आप भी चाहते हैं, आपका हक है कि आप किसको मतलब सत्ता में लाना चाहते हैं? ये तो अपना पर्सनल बात है, हम नहीं लाना चाहते हैं। बाकी अब जानते हैं देखिए क्या कर रही है।
क्या अंकल क्या कहिएगा? आपकी बार देखा जाए तो आपका उम्र बहुत काफी उम्र तो बढ़ गया था हम लोग है। तो किसको आपका मतलब अनुभव भी कुछ काफी होगा, तो बिहार में विकास के लिए विकास के लिए। हाँ कौन